ज़माना माजी की ये हिकायत है जब यमन की सरजमीन पर वाक़े शहर अदन में ख्वाजा अब्दुर्रहमान नामी एक निहायत सादा दिल और नेक सीरत ताजिर मुकीम था। ये शख्स अपनी ही धुन में महव रहने वाला और दुनिया की अय्यारियों और हीलों से कोसों दूर एक मासूम इंसान था। ख्वाजा अब्दुर्रहमान का पेशा तिजारत था। वो दूर दराज के इलाकों में अपना तिजारती सामान लेकर सफ़र किया करता था। उसका कारोबारी तरीका ये था कि जिस सरजमीन पर जो शय सस्ती दस्तयाब होती वहां से उसे खरीद लेता और फिर सफ़र करके किसी ऐसे मुल्क में जाता जहां उस शय की बहुत ज़्यादा तलब होती और वहां उसे बुलंद कीमत पर फरोख्त करके खूब नफ़ा कमाता था। एक मर्तबा ख्वाजा अब्दुर्रहमान को उड़ती उड़ती ये खबर मिली कि शहर बगदाद में चंदन की लकड़ी निहायत महंगे दामों फरोख्त होती है और वहां के बाशिंदों में इसकी बेहद तलब पाई जाती है। ये खबर सुनकर वो गहरी सोचो फिक्र में डूब गया। उसने अपने दिल में सोचा कि अगर इस बार सिर्फ चंदन की लकड़ियां लेकर बगदाद का सफर करूं तो शायद बेशुमार दौलत और मुनाफा हासिल हो सके। बहुत गौर व खौज करने के बाद ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने यह फैसला कर लिया कि वो शहर बगदाद की तरफ रवाना होगा। उसने अपनी तमाम जमाशुदा पूंजी बल्कि अपनी ज़मीनों जायदाद तक फरोख्त कर दी और बाजार से बहुत सारी आला दर्जे की चंदन की लकड़ियां खरीद लीं। फिर एक बड़े बहरी जहाज में ये सारी लकड़ियां लदवाकर बगदाद की जानिब रवाना हो गया। तकरीबन एक हफ्ते के तवील और थका देने वाले समंदरी सफर के इख्तिताम पर उसका जहाज बगदाद की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। ख्वाजा अब्दुर्रहमान निहायत समझदार शख्स था। उसने सोचा कि अजनबी शहर में यकदम माल उतारना मुनासिब नहीं होगा। पहले शहर में जाकर बाजार के हालात मालूम कर लूं, उसके बाद इत्मीनान से जहाज से अपना माल उतारा जाएगा। लेकिन बुरी खबर और खुशबू को फैलने में कभी देर नहीं लगती। बहुत जल्द बगदाद के ताजरों में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक अजनबी सौदागर लाखों की मालियत का चंदन लेकर उनके शहर में वारिद हुआ है। ये खबर हवा के दोष पर सवार होकर बगदाद के एक चंदन फरोश ताजिर कासिम के कानों तक भी जा पहुंची। कासिम बड़ा ही मक्कार, अय्यार और लालची किस्म का इंसान था। वो ये खबर सुनकर परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ये परदेसी ताजिर यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू कर देगा तो मेरी फरोख्त तो यकीनन कम हो जाएगी। हो सकता है मेरा कारोबार ही तबाह हो जाए और मैं बर्बादी के दहाना पर पहुंच जाऊं। मुझे कोई ऐसी तदबीर सोचनी चाहिए कि ये सौदागर शहर में दाखिल होने से कबल ही मेरे जाल में आ फंसे। ये सोचकर बगदाद का वो फरेबी ताजिर चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर अपनी घोड़ा गाड़ी पर सवार हुआ और ताजिर अब्दुर्रहमान से मुलाकात के लिए शहर से बाहर की सिमत रवाना हो गया। ख्वाजा अब्दुर्रहमान शहर से बाहर उन ताजरों की क़यामगाह में ठहरा हुआ था जो मुख्तलिफ ममालिक से बगदाद में तजारत की गर्ज से आए थे। शहर की हुदूद से बाहर बहुत से खैमे लगे हुए थे जिनमें मुख्तलिफ मुल्कों के ताजिर क़याम पजीर थे। उन्हीं में से एक खैमा ताजिर अब्दुर्रहमान का भी था। ख्वाजा अब्दुर्रहमान अपने खैमे में बैठा ये सोच रहा था कि आज शहर के बैरूनी इलाके में मुझे कोई खास मालूमात नहीं मिल सकी, लेकिन कल सुबह सवेरे शहर के अंदर जाकर चंदन की कीमतें मालूम करूंगा। उम्मीद है कि वहां अच्छे दामों का पता चल जाए। दूसरी तरफ उस मक्कार कासिम ने ख्वाजा अब्दुर्रहमान के खेमे के बिल्कुल करीब अपना खेमा नस्ब कर लिया और जब रात हुई और अंधेरा छा गया तो उसने अपनी चाल चली। उसने अपने डेरे में रोटियां पकाने का बहाना करते हुए चूल्हे में चंदन की लकड़ियां जलाना शुरू कर दी। जो ही चंदन में आग लगी उसकी महक हवा में बिखर गई और ताजिर अब्दुर्रहमान के मशाम तक जा पहुंची। वो चौंक पड़ा और सोचने लगा, अरे ये चंदन की लकड़ियां कौन जला रहा है? मुझे मालूम करना चाहिए। मैंने तो सुना था कि यहाँ चंदन के दाम बहुत बुलंद हैं। फिर कौन अहमक है जो इस तरह उन्हें जलाकर जाया कर रहा है? वो फौरी तौर पर अपने खैमे से बाहर निकला और चंदन की खुशबू की तलाश में कासिम के खैमे के पास जा पहुंचा। वहां का नजारा देखकर उसे बहुत ताज्जुब हुआ कि वाकई एक शख्स चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटियां पका रहा था। ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और चंदन जैसी कीमती लकड़ी को इस तरह जलाकर बर्बाद क्यों कर रहे हो? कासिम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, आइए भाईजान, तशरीफ रखिए। मेरा नाम कासिम है। मैं बगदाद का मकामी बाशिंदा हूँ और यहाँ चंदन की तिजारत करता हूँ। लेकिन भाई, तुम कौन हो और तुमने चंदन को कीमती क्यों कहा? ख्वाजा अब्दुर्रहमान ने कहा, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। मैं यमन से यहाँ चंदन का कारोबार करने के लिए आया हूँ। मैंने तो सुना है कि बगदाद में चंदन बहुत महंगा फरोख्त होता है, मगर तुम तो इसे आम लकड़ी की तरह जला रहे हो। जब कासिम ने देखा कि उसका तीर बिल्कुल निशाने पर लग चुका है और शिकार जाल में फंसने लगा है, तो वो झूठी हमदर्दी का मुजाहिरा करते हुए बोला, बड़े अफसोस की बात है भाई कि तुम यहाँ चंदन का कारोबार करने आए हो। तब तो तुम बुरी तरह धोखा खा गए।
यहाँ को चंदन बिल्कुल कौड़ियों के भाव फरोख्त होता है, इसकी यहाँ कोई कद्र व कीमत नहीं। ये बात सुनकर ख्वाजा अब्दुर रहमान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर बोला, क्या फरमा रहे हो मोहतरम? मैं तो अपनी तमाम जमीन और जायदाद फरोख्त करके चंदन खरीद कर यहाँ लाया हूँ। अगर वो अच्छी कीमत पर ना बिका तो मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा और किसी काम का नहीं रहूंगा। कासिम ने अपनी चाल को मजीद मजबूत करते हुए कहा, देखो भाईजान, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर तुम्हें मेरी बात पर एतमाद नहीं तो कल सुबह शहर में जाकर किसी से भी दरियाफ्त कर लेना। अब तो ख्वाजा अब्दुर रहमान की आंखों के सामने गोया तारीकी छा गई। वो मायूस होकर सोचने लगा, या अल्लाह, अब मेरा क्या हाल होगा? अगर मेरा चंदन नहीं बिका तो मैं अपने वतन वापस लौटने के काबिल भी नहीं रहूंगा। ख्वाजा अब्दुर रहमान को गम और फिक्र में डूबा देखकर कासिम ने कहा, मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल रंजीदा मत हो। पता नहीं क्यों तुम्हारी ये हालत देखकर मुझ पर रहम आ रहा है। तुम एक मुसाफिर हो और मेरे मेहमान हो, तुम्हारी मदद करना मेरा फरीजा बनता है। तुम ऐसा करो, कुछ देर बाद मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारा तमाम चंदन खरीद लूंगा और तुम्हें इसके बदले में उतने ही वजन की जो भी चीज तुम चाहो वो ले लेना। मैं खुशी से वो चीज तुम्हें अता कर दूंगा। कासिम की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर ख्वाजा अब्दुल रहमान को कुछ तसल्ली हुई। उसने सोचा कि चलो कुछ ना कुछ तो वापस मिल ही जाएगा। वो बोला, ठीक है भाई, मुझे तुम्हारा ये सौदा मंजूर है। उसके बाद कासिम ने अपनी असल चाल चली। वो कहने लगा, लेकिन भाईजान, मुझे एक बात का खदशा है। ख्वाजा अब्दुर रहमान बेचैन होकर बोला, किस बात का खदशा? जल्दी बताओ, मेरा दिल डूब रहा है। कासिम ने कहा, हो सकता है शहर पहुंचकर मेरे घर वाले मुझे ऐसा सौदा करने से रोक दें, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इस बारे में हमारे दरमियान एक तहरीरी मुआहदा हो जाए ताकि बाद में कोई इनकार न कर सके। ख्वाजा अब्दुर रहमान सादा लो शख्स था। बोला, बिल्कुल ठीक है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। इसके बाद दोनों के माबैन एक तहरीरी मुआहदा मुरत्तब किया गया। दोनों ने उस पर दस्तखत सब्त किए और फिर मुआहदे की एक एक नकल अपने पास महफूज कर ली। बाद अज़ां कासिम ने कहा, चलो भाईजान, मेरे पास घोड़ा गाड़ी मौजूद है, इसी से शहर चलते हैं। वहां मैं तुम्हें एक सराय में ठहरा दूंगा और 1-2 रोज में तुमसे तमाम चंदन लेकर इतने ही वजन की तुम्हारी पसंद की चीज तुम्हें दे दूंगा। ख्वाजा अब्दुर रहमान ने एहसानमंद होते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी फरामोश नहीं करूंगा। इसके बाद कासिम ने अपना तमाम सामान घोड़ा गाड़ी पर रखवाया और ख्वाजा अब्दुर रहमान को लेकर शहर की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में कासिम ने ख्वाजा अब्दुर रहमान से बड़ी दोस्ताना गुफ्तगू की और उसे यकीन दिलाया कि वो उसकी पूरी मदद करेगा। शहर में दाखिल होने के बाद कासिम ने ख्वाजा अब्दुर रहमान को एक सराय में ठहरा दिया और कहा, भाईजान, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं कल सुबह अपने आदमियों के साथ आऊंगा और तुम्हारा सारा चंदन ले जाऊंगा। उस रात वो बहुत परेशान था। उसके दिल में शुकूक व शुबहात पैदा होने लगे थे। वो सोचने लगा कि क्या वाकई यहाँ चंदन इतना सस्ता है। अगले रोज सुबह सवेरे ख्वाजा अब्दुर रहमान ने फैसला किया कि वो खुद बाजार में जाकर चंदन की कीमत मालूम करेगा। वो सराय से निकला और शहर के मरकजी बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में पहुंचकर उसने मुख्तलिफ दुकानों पर चंदन की कीमतें पूछीं। जब उसे मालूम हुआ तो वो हैरान रह गया। चंदन तो यहाँ सोने से भी ज्यादा कीमती था। ख्वाजा अब्दुर रहमान फौरन सराय वापस आया और गहरी सोच में डूब गया। अब उसे समझ आ गया था कि कासिम ने उसे जाल में फंसाया है, लेकिन मुआहदा तो हो चुका था। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद ख्वाजा अब्दुर रहमान के जहन में एक तदबीर आई। उसने एक कागज और कलम मंगवाया और कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी चाल सोच रहा था कि कैसे कासिम को उसकी अपनी चाल में फंसाया जाए। अगले दिन कासिम अपने कई आदमियों के साथ सराय में आया। उसके चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट थी। वो बोला, आओ भाई अब्दुल रहमान, अब वक्त आ गया है कि हम अपना सौदा मुकम्मल करें और तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इतने ही वजन की कौन सी चीज चाहिए। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने बड़े इत्मीनान से कहा, जी हाँ कासिम भाई, मुआहदा तो हो चुका है। मैं तुम्हें अपना सारा चंदन दे दूंगा और बदले में तुम मुझे इतने ही वजन की चीज दोगे। कासिम खुशी से बोला, बिल्कुल भाई बिल्कुल, तुम जो चाहो मांग लो, सोना, चांदी, हीरे, मोती, कपड़ा, कुछ भी। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कासिम भाई, ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस एक सादा सी चीज चाहता हूँ। कासिम बेसब्री से बोला, अरे भाई जल्दी बताओ क्या चाहिए तुम्हें। ख्वाजा अब्दुल रहमान ने संजीदगी से कहा, मुझे चंदन के बराबर वजन में इंसाफ चाहिए। ये सुनकर कासिम चौंक गया। उसने हैरानी से पूछा,
کیا کہا؟ انصاف؟ یہ کیسی چیز ہے جس کا وزن ہو سکتا ہے؟ خواجہ عبد الرحمن نے معاہدے کی نقل نکالی اور بولا، دیکھو قاسم، یہ ہمارا معاہدہ ہے جس میں لکھا ہے کہ تم مجھے چندن کے بدلے اتنے ہی وزن کی میری پسند کی کوئی بھی چیز دو گے۔ میں انصاف چاہتا ہوں، اب یا تو تم مجھے انصاف لا کر دو یا پھر میں خلیفہ کی عدالت میں جاؤں گا اور یہ معاملہ وہاں لے جاؤں گا۔ قاسم گھبرا گیا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ معاملہ خلیفہ کی عدالت میں گیا تو اس کی چالاکی سب کے سامنے آ جائے گی اور اسے سخت سزا ہو سکتی ہے۔ وہ گھبرا کر بولا، لیکن بھائی انصاف کا تو کوئی وزن نہیں ہوتا۔ خواجہ عبد الرحمن نے سختی سے کہا، یہ میری مشکل نہیں ہے قاسم، یہ تمہاری مشکل ہے۔ تم نے معاہدے میں لکھا ہے کہ میری پسند کی کوئی بھی چیز دو گے، اب یا تو انصاف لاؤ یا پھر چلو عدالت چلتے ہیں۔ قاسم کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، وہ سمجھ گیا کہ وہ اپنی ہی چال میں پھنس گیا ہے۔ اب اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنی غلطی مان لے اور معافی مانگے یا پھر عدالت میں اپنی رسوائی کا سامنا کرے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد قاسم نے ہار مان لی۔ وہ خواجہ عبد الرحمن کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ بھائی جان، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ میں نے لالچ میں آ کر تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کرنی چاہی۔ براہ کرم مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں تمہارا سارا چندن واپس کرتا ہوں اور تمہارے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں کروں گا۔ خواجہ عبد الرحمن نے قاسم کی طرف دیکھا۔ اگرچہ قاسم نے اس کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن خواجہ عبد الرحمن نیک دل انسان تھا۔ اس نے کہا، قاسم، اللہ تعالیٰ نے مجھے عقل دی اور میں تمہاری چال سمجھ گیا۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ دھوکہ اور فریب کا راستہ کبھی کامیابی نہیں دلاتا۔ جو لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ خود اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔ قاسم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا، تم سچ کہتے ہو بھائی جان، آج سے میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ تم نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اس کے بعد خواجہ عبد الرحمن نے بغداد کے بازار میں اپنا چندن بہت اچھے داموں پر فروخت کیا۔ اسے وہ منافع حاصل ہوا جس کی اس نے امید کی تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے وطن واپس لوٹا اور پھر کبھی کسی عیار شخص کے جال میں نہیں پھنسا۔ قاسم نے بھی اس واقعے سے سبق سیکھا اور بعد میں وہ ایک ایماندار تاجر بن گیا۔